नाम नेहा है। उम्र 29 की हो गई, पर लोग कहते हैं कि अभी भी 24 से 25 लगती हूँ। काले घने बाल कमर तक, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी से, और फिगर, अरे छोड़ो, खुद ही समझ जाओ। जब मैं वाइट कोट पहनकर क्लिनिक में घुसती हूँ तो मरीजों की आंखें मेरे चेहरे से नीचे खिसक जाती हैं। मैं डॉक्टर हूँ, गांव के पास वाले छोटे से टाउन में। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है। बोलते वक्त हल्का सा हंसती हूँ तो लोग कहते हैं, दीदी तुम्हारी हंसी में कुछ और ही मिठास है। बस यही मिठास मेरी कहानी का पहला चम्मच है। चखोगे तो मीठा लगेगा, निगलोगे तो गले में अटकेगा। आज सुबह की बात है। मैं क्लिनिक खोलकर अंदर बैठी थी। बाहर धूप चुभ रही थी, पर अंदर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और वो आया। नाम था अर्जुन। उम्र 32 के करीब, कंधे चौड़े, मुंह पर हल्की दाढ़ी और आंखें ऐसी जो देखते ही लगता है कुछ छुपा रखा है। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी कमर में अजीब सी चुभन है, रात भर सोया नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो अर्जुन, पहले तो कपड़े ऊपर करो, देखूं कहाँ दिक्कत है। मैंने दस्ताने पहने, उसकी कमीज़ ऊपर की। उसकी पीठ पर पसीना चमक रहा था। मैंने उंगलियां फिराईं, धीरे धीरे, नरमी से। वो सांस रोककर बैठा था। मैंने पूछा, यहाँ दबाऊं तो? वो बोला, हाँ दीदी। आह, बिल्कुल वहीं। मैंने हल्के से दबाया। वो कराहा। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मांसपेशियां बहुत टाइट हैं, रोज़ ट्रैक्टर चलाते हो ना? वो हंसा। हाँ दीदी, खेत में दिन भर झुककर काम करता हूँ, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर से खींच रहा हो। मैंने सोचा, अंदर से खींचना तो मेरा भी काम है, दर्द को बाहर निकालना। फिर मैंने कहा, लेट जाओ बेड पर, मैं थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूंगी, दर्द तुरंत भागेगा। वो बिना कुछ बोले लेट गया। मैंने तेल की शीशी खोली। गर्म तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने उसकी कमर पर तेल डाला, धीरे धीरे, जैसे कोई रेशमी धागा खींच रही हूँ। मेरी उंगलियां फिसल रही थीं। वो आंखें बंद किए लेटा था। मैंने पूछा, अर्जुन, शादी हुई कि नहीं? वो बोला, नहीं दीदी, माँ ढूंढ रही है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो अभी तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाया? वो शर्माया। पकड़ने वाली तो आप जैसी चाहिए। मैंने हंसी रोकी, पर दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। मालिश करते करते मैंने उसकी कमर के नीचे हाथ ले जाकर दबाया। वो चौंका। दीदी, वो थोड़ा नीचे। मैंने कहा, अरे दर्द तो यहीं तक फैला है, डरो मत। मेरी उंगलियां उसकी जांघ के किनारे तक पहुंच गईं। वो सांस तेज चलने लगा। मैंने सोचा, ये तो अभी से पसीना छूटने लगा। मैंने तेल और डाला। अब मेरी हथेली उसकी त्वचा पर फिसल रही थी, गोल गोल, ऊपर नीचे। वो बोला, दीदी, आपका हाथ जादू करता है। मैंने कहा, जादू तो अभी बाकी है अर्जुन। फिर मैंने उससे कहा, अब पलटो। वो हिचका। मैंने फिर कहा, पलटो ना, पीठ के साथ पेट भी देखना पड़ेगा। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैंने तेल उसके पेट पर डाला। मेरी उंगलियां नाभि के चारों तरफ घूमने लगीं। वो बोला, दीदी, ये तो बहुत गुदगुदा रहा है। मैंने हंसकर कहा, गुदगुदी नहीं, दर्द को भगाना है। मेरे हाथ नीचे सरक रहे थे, बिल्कुल किनारे पर। वो सांस रोककर देख रहा था। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी नसें बहुत उलझी हुई हैं, इन्हें सुलझाना पड़ेगा। वो बोला, सुलझाओ दीदी, पूरा सुलझा दो। अब कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ और हमारी सांसें थीं। मैंने उसकी पैंट की बेल्ट पर उंगली रखी, बस छुआ। वो चौंका। मैंने कहा, अरे बेल्ट ढीली करो, नाड़ा दब रहा होगा। वो खुद ही ढीला करने लगा। मैंने तेल और डाला। मेरी उंगलियां अब उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर थीं। वो कराह रहा था, धीरे धीरे। मैंने पूछा, अर्जुन, अब बताओ दर्द कहाँ है? वो बोला, दीदी, अब दर्द कहीं और हो गया है। मैंने हंसकर कहा, कहीं और? दिखाओ ज़रा। वो शर्माया। मैंने कहा, डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ, सब देखती हूँ। उसने धीरे से अपनी पैंट थोड़ा नीचे किया। मैंने देखा उसकी अंडरवियर पर तेल का धब्बा। मैंने हंसकर कहा, अरे तेल यहाँ तक पहुँच गया? वो बोला, दीदी आपका हाथ। मैंने कहा, हाथ तो अभी रुका नहीं है। मैंने उंगलियां फिराईं, बिल्कुल किनारे पर अंदर नहीं गईं। वो सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी नसें बहुत गर्म हैं, इन्हें ठंडा करना पड़ेगा। फिर मैंने फ्रिज से आइस पैक निकाला। ठंडा पैक उसकी जांघ पर रखा। वो सिहर गया। मैंने कहा, अब गर्मी ठंडक दोनों लगाऊंगी। मैंने एक हाथ से आइस पैक दबाया, दूसरे हाथ से गर्म तेल। वो बीच में फंसा था, गर्मी और ठंडक के बीच। वो बोला,
दीदी ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, इलाज, बस इलाज। पर मेरी आंखें शरारत कर रही थीं। अब मैंने उससे कहा, अर्जुन एक एक्सरसाइज करनी होगी, उठो। वो उठा। मैंने कहा, मेरे सामने खड़े हो जाओ, पैर फैलाओ। वो खड़ा हुआ। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, मेरी आंखें उसके पेट के बिल्कुल सामने। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी कमर पकड़ूंगी, तुम झुकना। मैंने उसकी कमर पकड़ी दोनों हाथों से। मेरी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। वो झुका। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास आया। मैंने उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस की। मैंने कहा, अब सीधे हो जाओ। वो सीधा हुआ। फिर मैंने कहा, अब मेरी कमर पकड़ो। वो हिचका। मैंने कहा, पकड़ो ना, मैं भी तो झुकूंगी। उसने मेरी कमर पकड़ी। उसके हाथ गर्म थे। मैं झुकी। मेरा कोट ऊपर उठ गया। मेरी कमीज का किनारा दिखने लगा। वो देखता रहा। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हारा हाथ कांप क्यों रहा है? वो बोला, दीदी आप बहुत सुंदर हो। मैंने हंसकर कहा, सुंदरता तो इलाज में मदद करती है। फिर मैंने उससे कहा, अब मेरे कंधे पर हाथ रखो, मैं तुम्हें स्ट्रेच करवाऊंगी। उसने रखा। मैंने उसका हाथ दबाया धीरे से। वो मेरे कंधे से नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, रुको, यहीं रुकना है। पर उसका हाथ रुका नहीं। मैंने चौंक कर देखा। वो शर्मा गया। मैंने कहा, अर्जुन गलत जगह दबा दी। वो बोला, सॉरी दीदी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी नसें उलझ जाती हैं। फिर मैंने उसे बिठाया। मैं उसके बगल में बैठ गई, बिल्कुल पास। मेरी जांघ उसकी जांघ से सट गई। मैंने दवाइयाँ लिखी, पर लिखते वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से टकराता रहा। मैंने कहा, अर्जुन ये दवाई रात को लगानी है, कोई लगाएगा? वो बोला, अकेला हूँ दीदी। मैंने कहा, तो मैं कल घर आ जाऊंगी, खुद लगा दूंगी। वो खुश हो गया। मैंने कहा, पर एक शर्त है, मम्मी को बोल देना कि डॉक्टर आ रही है, वरना गांव वाले क्या कहेंगे। वो हंसा। कह दूंगा। टाइम को मैं उसके घर गई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। बोली, बेटी तू तो फरिश्ता है। मैं अंदर गई। अर्जुन कमरे में था। माँ चाय बनाने चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था। मैंने कहा, कपड़े उतारो। वो उतारने लगा। मैंने तेल गर्म किया। अब की बार मैंने अपना कोट उतार दिया, सिर्फ टॉप एंड स्कर्ट। मैं उसके ऊपर झुकी। मेरे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने तेल डाला। मेरी उंगलियां फिर से नाचने लगीं। वो बोला, दीदी आज दर्द कम है। मैंने कहा, फिर भी ये पूरा कोर्स करना है। मैंने उसके सीने पर तेल डाला। मेरी उंगलियां उसकी छाती के बालों में उलझ गईं। वो सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। वो बोला, दीदी तुम पास हो ना? मैंने हंसकर कहा, पास तो और आऊंगी। मैं उसके ऊपर अड़ झुकी। मेरी छाती उसके सीने से छूने ही वाली थी। तभी दरवाज़ा खटका। माँ चाय लेकर आ गई। मैं तुरंत हटी। माँ बोली, बेटा चाय पी लो। हम तीनों बैठकर चाय पीने लगे। माँ ने पूछा, नेहा बेटी तू शादी क्यों नहीं करती? मैंने कहा, माँ जी ये सही लड़का नहीं मिला। अर्जुन चुपके से मुस्कुराया। रात को मैं घर लौटी। सोते वक्त सोचा ये अर्जुन कुछ अलग है। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे खींच रहा था। पर मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट है वो। फिर भी दिल में हल्की सी हलचल थी। अगले कुछ दिन हम रोज़ मिलते रहे, कभी क्लिनिक में, कभी उसके घर। हर बार मालिश, हर बार थोड़ा और पास। एक दिन मैंने कहा, अर्जुन अब तुम मुझे मालिश करना सीखो। वो हंसा। मैं लेट गई। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, डरो मत, दबाओ। वो दबाने लगा। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, अर्जुन बस। वो रुक गया। मैंने पलट कर उसका हाथ पकड़ा। बोली, तुम समझते हो ना? वो बोला, समझता हूँ दीदी, पर दिल नहीं मानता। फिर एक दिन बारिश नहीं आई, बिजली नहीं गई, पर कुछ और हुआ। मैं क्लिनिक में अकेली थी। अर्जुन आया। बोला, दीदी आज दर्द फिर शुरू हो गया। मैंने कहा, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने एक मशीन निकाली, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर, छोटे छोटे पैड्स। मैंने उसके सीने पर लगाए। करंट की हल्की सी झंझनाहट। वो सिहर गया।
मैंने कहा, अब तुम मेरे पर लगाओ। मैंने अपना टॉप ऊपर किया, उसने पैड्स मेरी कमर पर लगाए। मैंने मशीन ऑन की, हल्का सा झटका, मैं चीखी, आह अर्जुन। वो डर गया। मैं हंस पड़ी, मजाक कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों हंसने लगे। मैंने मशीन बंद की, हम आमने सामने थे, मेरी आंखें उसकी आंखों में। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन तुम मेरे लिए क्या हो? वो बोला, दीदी तुम मेरी सब कुछ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, हम करीब आए, हमारे होंठ बस 1 इंच दूर। तभी मेरी जेब में फ़ोन बजा, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल। मैं हटी, बोली चलो बाद में। उसके बाद हम दोनों समझ गए हमारे बीच कुछ है, पर अभी वक्त नहीं। मैंने उसे दवाइयाँ दी, वो ठीक हो गया, पर अब वो मेरा दोस्त बन गया। कभी कभी आता, चाय पीता, बातें करता। गांव वालों को लगता डॉक्टर साहिबा का ख़ास मरीज़ है। एक दिन उसने कहा, दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, किससे? वो शर्माया। तुम जानती हो? मैंने हंसकर कहा, तो माँ से बोलो। उसने माँ से बोला। माँ मेरे घर आई, मेरी माँ से बात की, फिर सगाई हुई, शादी की तारीख पक्की हुई। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा। मंडप में जब मैं उसके पास बैठी, उसने कान में कहा, दीदी आज दर्द बिल्कुल नहीं है रही है। मैंने हंसकर कहा, अब तो ज़िंदगी भर मालिश करूँगी। सब भूल जाओ, शादी, फेरे, जोड़ा, हंसी, सब डस्टबिन। अब सिर्फ 30 सेकंड का ट्विस्ट, तुम्हारी सांस रोक लो। मंडप। मैंने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, आज दर्द नहीं है ना? वो मुस्कुराया। फिर उसने मेरे कान में कहा, दीदी दर्द तो तुम हो। मैं हंस पड़ी। तभी उसने मेरे हाथ में कुछ ठूंसा, एक पेन ड्राइव। बोला, घर जाकर देखना, शादी खत्म, रात, हनीमून सूट। मैंने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव अंदर, एक फोल्डर, नेहा रियल MP4 प्ले किया। स्क्रीन पर मैं, हाँ मैं ही, पर 6 महीने पहले की, क्लिनिक के बेसमेंट में, मेज़ पर लेटी, मुंह पर मास्क, और सामने खड़ा अर्जुन, पर अर्जुन नहीं, उसके हाथ में सिरिंज। वीडियो में आवाज़ आई मेरी ही। ऑपरेशन शुरू। सब्जेक्ट नेहा शर्मा। प्रोसीजर मेमोरी ट्रांसफ़र। डोनर अर्जुन। रिसीवर क्लोन बॉडी। उद्देश्य नेहा को मारकर उसकी जगह लेना। मैं चीखी, क्योंकि वीडियो में मैं पुरानी नेहा मर गई और नई नेहा। मैं उठी, अर्जुन की आंखें मेरी आंखों में। वीडियो ख़त्म। आखिरी लाइन, अब तुम नेहा हो, मैं अर्जुन हूँ, पर असली अर्जुन तुम्हारे अंदर है। हर रात जब तुम सोती हो, वो जगता है और कहता है, दीदी अब मेरी बारी। मैंने अपना पेट छुआ, अंदर कुछ हिला। मिरर में देखा, मेरी आंखें अर्जुन की। दरवाज़ा खुला, अर्जुन अंदर आया। बोला, सो गई थी दीदी? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब जाग गई। और मैंने उसका गला दबाया, कहते हुए, अब तू सो जा हमेशा के लिए। लाइट बंद। अब बताओ, कौन नेहा थी, कौन अर्जुन, और कौन जीता? मैं हंस रही हूँ, क्योंकि अब मैं दोनों हूँ, और तुम